नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, श्री कैंची धाम के बारे में तो आप सभी लोग भलीभांति जानते होंगे। बाबा नीम करोली महाराज जी को जानने वाला और उनकी भक्ति करने वाला शायद ही कोई होगा जो कैंची धाम के बारे में ना जानता हो। और अधिकांशतः भक्तों का ये प्रयत्न रहता है कि वह कैंची धाम जा सकें और महाराज जी के दर्शन कर सकें, प्रभु श्री हनुमान जी के दर्शन कर सकें। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक यह है कि कैंची धाम बाबा नीम करोली महाराज जी का सर्व प्रमुख स्थान है, जहाँ पर महाराज जी अनेक वर्षों तक रहे। बाबा के हाथों ही जहाँ पर हनुमान जी विराजे और जिस धाम ने महाराज जी के आशीर्वाद के प्रतिफल के रूप में न जाने कितने लोगों का, कितने लाखों लोगों का भाग्य ही बदल दिया। और दूसरा प्रमुख कारण है हर भक्त के कैंची धाम की अभिलाषा का, वह ये कि कैंची धाम से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटा। जो भी भक्त अपने कदम श्री कैंची धाम के अंदर एक बार भी रख लेता है वह कभी निराश लौटता ही नहीं। लेकिन सारे के सारे भक्त मुख्यतः कैंची धाम में जाते हैं बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन करने और साथ में वो हनुमान विग्रह को देखने जिसकी प्राण प्रतिष्ठा बाबा नीम करोली महाराज जी ने करी थी। बस यही वहाँ पर जाने वाले हर एक भक्त की इच्छा होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ महाराज जी का विग्रह और हनुमान जी का विग्रह ही चमत्कारी नहीं है, अपितु कैंची धाम के कण कण के अंदर चमत्कार विद्यमान है, कण कण के अंदर दैविक शक्तियाँ विद्यमान है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं और इसी कारण से जो लाखों भक्त कैंची धाम में आते हैं वो सभी के सभी प्रमुखतः बाबा नीम करोली महाराज जी के विग्रह के दर्शन करने आते हैं। उन्हें कैंची धाम के आसपास की प्राकृतिक अवस्थाओं से कुछ लेना देना ही नहीं होता और यह होता है भक्ति भाव के अभाव के कारण। दोस्तों, अधिकांशतः लोग जो कैंची धाम जाते हैं सब के सब प्राप्ति की भक्ति में जाते हैं, कोई न कोई समस्या लेकर या कोई न कोई आरजू इच्छा लेकर। कोई वहाँ पर अपनी समस्या का समाधान चाहता है तो कोई महाराज जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन जुटाना चाहता है इस भौतिक जगत में। इतना कुछ पाने की चाह रखने वाले भक्त श्री कैंची धाम के कण कण की दैवीय ऊर्जाओं से वंचित रह जाते हैं। यहाँ तक कि श्री कैंची धाम के बाहर बहने वाली उत्तरवाहिनी नदी और हमारे चरणों के नीचे रुंधते जाने वाले मिट्टी के कण, सब के अंदर बाबा नीम करोली महाराज जी की दैवीय शक्तियाँ विद्यमान है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि वहाँ जाने वाले अधिकांश भक्त सिर्फ एक लालसा में जाते हैं। इस कारण से वो बाहर की उन सारी प्राकृतिक अवस्थाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब पूजनीय बाबा नीम करोली महाराज जी वहाँ पर शारीरिक दैहिक लीला में थे, उस समय वहाँ पर दोस्तों जो भी भक्त आते थे श्री कैंची धाम के आसपास की सारी प्राकृतिक अवस्थाओं का पूर्ण रूप से आदर सम्मान करते थे। और हर एक भक्त ये जानता था कि बाबा नीम करोली महाराज जी के कारण यहाँ के कण कण के अंदर देवता वास करते हैं, यहाँ के कण कण के अंदर देवी शक्तियाँ वास करती हैं और आप जिससे भी चाहो, जैसा भी चाहो, जहाँ भी चाहो, वो सब कुछ आपको देते हैं। और प्रकृति ऐसा कर क्यों पाती है? क्योंकि स्वयं बाबा नीम करोली महाराज जी का उस अलौकिक प्रकृति के प्रति यह भाव था कि जो भी यहाँ पर आए वो प्रकृतिमय हो जाए। कालांतर में वर्तमान समय आते आते लोगों ने उस अवस्था को भुला दिया। वहाँ पर जो लोग जाते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उत्तरवाहिनी गंगा के जल से, ना ही फ़र्क पड़ता है अपने चरणों के नीचे दबने वाले उन मिट्टी के छोटे छोटे कणों से। लेकिन इस बात का हमारा पूर्ण विश्वास कीजिए कि वहाँ पर महाराज जी के शारीरिक लीला को विराम देने के बाद में भी सारी दिशाओं में कण कण के अंदर दैवीय शक्तियाँ वास करती हैं। आज आपको महाराज जी के शारीरिक लीला को विराम देने के बाद की एक ऐसी घटना सुनाते हैं जहाँ पर आप इन सारी बातों को बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेंगे। दोस्तों, ये घटना सन 1980 की है। महाराज जी की परम भक्त रही पुष्पा शाह जी का ये स्वयं का अनुभव है। वे बताती हैं कि सन 1980 में मेरे छोटे लड़के को एक ऐसी असाध्य बीमारी ने घेर लिया था जिसका इलाज कोई भी डॉक्टर नहीं कर पा रहा था। कोई उसे चर्म रोग बताता तो कोई उसे खाज खुजली बताता और यहाँ तक कि कोई डॉक्टर तो उसे बिगड़ा हुआ खसरा का नाम दे देता। पुष्पा शाह जी का लड़का दिन ब दिन सूखता जा रहा था और इस कारण से उनके पुत्र की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। जब संसार के संसाधनों ने कोई भी समाधान उपलब्ध उन्हें नहीं कराया तो उनका हृदय बस महाराज जी को पुकारने लगा, बाबा कुछ तो मार्गदर्शन कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए।
दोस्तों, जब एक भक्त महाराज जी को सच्चे मन से पुकारता है, तो चाहे वो भक्त कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी समय में हो, महाराज जी उसकी पुकार के बदले में उस तक ज़रूर पहुंचते हैं। महाराज जी की कृपा और महाराज जी का आशीर्वाद उस भक्त तक पहुंचने में एक क्षण भी नहीं लगाता। और यही हुआ पुष्पा शाह जी के साथ में। उन्हें जो अंतर्मन में प्रेरणा मिली, उसके फलस्वरूप अपने पुत्र को लेकर वह पहुंच गई श्री कैंची धाम। पुष्पा शाह जी कहती हैं कि वह अक्टूबर का महीना था, और दोस्तों फ़िलहाल भी अक्टूबर का ही महीना चल रहा है। आज की तरह उस समय वहाँ पर भी बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अक्टूबर के महीने में अक्सर नैनीताल और श्री कैंची धाम के वहाँ पर तापमान गिर जाता है। ऐसे में जब पुष्पा शाह अपने पुत्र को लेकर श्री कैंची धाम पहुँची, तो न जाने उनके मन में क्या विचार आया कि वह अपने पुत्र का हाथ पकड़कर उसे लेकर आश्रम के पार्श्व में बह रही उत्तरवाहिनी गंगा में उतर गई। वहाँ पर ले जाकर उन्होंने अपने पुत्र को नदी के बहते ठंडे जल से स्नान कराया। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अपने पुत्र को उत्तरवाहिनी गंगा के जल से स्नान कराने के बाद में बिना उसे वस्त्र पहनाए उसी नंग धड़ंग अवस्था में हाथ पकड़कर श्री पुष्पा शाह कैंची धाम के अंदर ले गई। आश्रम के अंदर जाने के बाद में वहाँ पर जो हवन कुंड विद्यमान है, उस हवन की भस्म उठाकर श्रीमती पुष्पा शाह अपने पुत्र के पूरे शरीर के ऊपर मलने लगी। बेतहासी हालत के अंदर मुट्ठी भर भर के भस्म उठाती और अपने पुत्र के शरीर के ऊपर पोंछ देती। ये सब कुछ वह कर रही थी या कोई करा रहा था, उस समय तो दोस्तों इसका कुछ भी पता नहीं चला। और फिर पूरे गीले शरीर के ऊपर लिपटी हुई भस्म के साथ में श्रीमती पुष्पा शाह अपने पुत्र को लेकर सीधा सिद्धि माँ के पास चली गई। और वहाँ ले जाकर श्री सिद्धि माँ के श्री चरणों के अंदर उन्होंने अपने पुत्र को लेटा दिया। दोस्तों, छोटे से लड़के को जाड़े में ऐसे नंग धड़ंग देखकर श्री सिद्धि माँ भी चौंक गई और परेशान हो गई। उन्होंने चिंता करते पूछा कि बात क्या है पुष्पा, क्यों अपने बच्चे को ऐसी ठंड की यातना दे रही हो। तब श्रीमती पुष्पा शाह ने सिद्धि माँ को सारी बात बताई कि न जाने इसे क्या रोग लग गया है, कोई भी डॉक्टर न समझ पा रहा है और ना ही कोई समाधान निकाल पा रहा है। ऊपर से यह दिन ब दिन सूखता जा रहा है। पुष्पा शाह से पूरी बात जानने के बाद में श्री सिद्धि माँ ने उस लड़के को उठाया और उसके सिर पर हाथ फेरा और आंखें बंद करके एक बार महाराज जी कहा। इसके बाद में श्री माँ पुष्पा शाह से बोली कि तुम जाओ, इसे कपड़े पहनाकर दोनों प्रसाद पालो। श्री माँ का ये आदेश सुनकर पुष्पा शाह और उनका छोटा लड़का बाहर आए और उन्होंने वहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद के साथ में ही वहाँ से गंगा जल भी पिया और शाम को दोनों के दोनों वापस अल्मोड़ा लौट आए। लेकिन दोस्तों, घर पहुँचने से पहले पहले ही उनका लड़का पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी घटना जो इस भौतिक बंधन से परे है, किसी के समझ में आए ना आए, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। वही हाल श्रीमती पुष्पा शाह का था। जिस छोटे से बालक को वह बीमारी से ग्रस्त अपने साथ श्री कैंची धाम ले गई थी, वापस लौटते समय वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका था। घर पहुंचने पर अपने पोते को एकदम से निरोगी देखकर श्रीमती पुष्पा शाह की सांस भी अचकचा गई और उन्होंने पूछा कि ये कैसे ठीक हो गया इतना जल्दी। श्रीमती पुष्पा शाह उन्हें कैसे बताती कि ये सब कुछ महाराज जी और श्री सिद्धि माँ के प्रताप से हुआ है। जो काम बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, उसे उन्होंने एक ही झटके में कर दिया। घर आने के बाद में श्रीमती पुष्पा शाह को यह बात भी स्पष्ट हुई कि उन्हें महाराज जी ने ही प्रेरणा दी थी कि तुम डॉक्टरों का चक्कर छोड़कर सीधा कैंची धाम आओ, जहाँ के कण कण के अंदर मैं खुद वास करता हूँ। और इसी कारण से उत्तरवाहिनी गंगा के जल से स्नान कराने और हवन कुंड की भस्म को लगाने के बाद में उनका लड़का उस असाध्य रोग से पूर्ण रूप से छुटकारा पा गया। श्रीमती पुष्पा शाह कहती हैं कि यह मेरा आत्मीय अनुभव है कि श्री कैंची धाम के कण कण के अंदर स्वयं बाबा नीम करोली महाराज जी की सारी दैवीय शक्तियाँ आज भी विद्यमान हैं। और दोस्तों, आने वाले सारे कालखंड में श्री कैंची धाम के चारों तरफ की प्राकृतिक अवस्था में बाबा नीम करोली महाराज जी और प्रभु श्री हनुमान जी की सारी दैवीय ऊर्जाएं विद्यमान रहेंगी। जो भी भक्त वहां पर जाता है, श्री कैंची धाम के अंदर बाबा नीम करोली महाराज जी के विग्रह के सिर्फ दर्शन करने की अभिलाषा न रखे, अपितु वही भाव जो महाराज जी के विग्रह और हनुमान जी के विग्रह को देखकर एक भक्त के हृदय में आता है, वह श्री कैंची धाम के आसपास की प्राकृतिक अवस्था के प्रति भी आना चाहिए। अगर एक भक्त उस अवस्था को वहाँ पर जाकर जी पाता है, तो वास्तव में उसकी भक्ति सार्थक है।
जब कोई खुद को भक्त कहने वाला श्री कैंची धाम में दर्शन के लिए जाने वाला महाराज जी को स्वयं को एक विग्रह में बांधने की चेष्टा करे और बाबा की अलौकिक प्राकृतिक ऊर्जा को समर्पित ना हो तो फिर भला उसमें कैसी भक्ति। आप लोगों को भी जब कभी श्री कैंची धाम जाने का महाराज जी का आशीर्वाद मिले, बाबा का बुलावा मिले, तो वहाँ पर जब जाएं तो सिर्फ हनुमान जी और महाराज जी के विग्रह के प्रति समर्पण भाव से ना जाएं, अपितु वहाँ पर कण कण के अंदर वास करने वाले बाबा नीम करोली महाराज जी के प्रति समर्पण के साथ जाएं। और ऐसा करने पर आपको महाराज जी का आशीर्वाद 100% प्राप्त होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये अलौकिक विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।